हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही है प्रथम कोटि अभिक्रियाओं से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोटि अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक ही क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। उन्हें अपन प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। साथ ही अंतराल समीकरण के बारे में भी अपन ने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास प्रारंभिक वेग नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता नहीं है किसी क्रिया कारक की, तो उस कंडीशन में भी आप लोग अभिक्रिया का वेग नियतांक ज्ञात कर सकते हैं, और वो करते हैं आप लोग अंतराल समीकरण से। ठीक है, तो उसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। साथ के साथ आप लोग नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक अपना यहां पर है, उसी में आलेखी निरूपण, यानी कि जो समीकरणें आपने बनाई है उन समीकरणों को आलेख के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में चर्चा अपन यहां पर कर रहे हैं। तो देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिक समीकरण आपने लिखी है T बराबर 2.303 बटे K1 log A बटे A माइनस x। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिक समीकरण है। और इस समीकरण में अपन यदि ये वाला जो पक्ष है 2.303 बटे K1 इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log A बटे A माइनस x बराबर, उधर जाने पर अपोजिट हुआ, इन्हें उल्टा हुआ, तो K1 बटे 2.303 इंटू T यहां पर था। सही, समीकरण नंबर 9 इसको नाम दे दिया गया है। अब यहां पर ये जो समीकरण आपको बन रही है ये y बराबर mx के समान समीकरण आपको दिखाई दे रही है। यानी कि यदि मैं y अक्ष पर log a बटे a माइनस x को रखूं और x अक्ष पर समय t को रख दूं, तो ये जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वो, क्योंकि y बराबर mx एक सरल रेखा समीकरण है, तो ये ग्राफ आपको मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होगी। देखो यहां पर कि log a बटे a माइनस x और समय t के बीच जब अपन ने ग्राफ बनाया तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी सरल रेखा आपको प्राप्त हुई। और ध्यान रखें यहां पर ये जो m होता है, इस m का मान क्या है, K1 बटे 2.303, और ये m का मान क्या कहलाता है, ये ढाल कहलाता है ग्राफ का। तो इस ग्राफ का ढाल tan थीटा बराबर K1 बटे 2.303 होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को देखा अच्छे से कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिक समीकरण अपने पास ये थी, T बराबर 2.303 बटे K1 log A बटे A माइनस x। अपन ने log a बटे a माइनस x को एक तरफ रखा, इसको अपन इस तरफ लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो log a बटे a माइनस x बराबर K1 बटे 2.303 t। ये y बराबर mx के समान समीकरण है जो एक सरल रेखा समीकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि y अक्ष पर log a बटे a माइनस x को रखा जाए और x अक्ष पर समय t को रखा जाए तो ढाल प्राप्त होगा tan थीटा, वो क्या प्राप्त होगा, K1 बटे 2.303 के बराबर प्राप्त होगा। और सुनो ध्यान से, यदि आपको इस ग्राफ का ढाल अर्थात tan थीटा का मान पता है या दे दिया जाए तो आप लोग K1 का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इस सूत्र से वेग स्थिरांक K1 का मान आप लोग ज्ञात कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, कब कर पाएंगे, जब आपको क्वेश्चन के अंदर tan थीटा का मान दिया हुआ हो, इन ढाल का मान दिया हुआ हो, तो आप लोग K1 का मान आसानी से यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर log a बटे a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ जो अपन को यहां पर सरल रेखा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ये जो समीकरण अपन ने लिखी है समीकरण 9, इस समीकरण 9 को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है a बटे a माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log a, और ये बटे में है तो इसको लिखेंगे माइनस log a, उल्टा है ना, ये बटे में आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस log a माइनस एक्स। तो देखो यहां पर
log a माइनस log a माइनस एक्स लिख दिया अपन ने, बराबर क्या था अपने पास k1 बटे 2.303 t, यानी कि समीकरण 9 को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जो ये log a है, आपको पता है यहां पर a क्या है, a क्रिया कारक की आरंभिक सांद्रता है। a क्रिया कारक की क्या है, आरंभिक सांद्रता है, जो प्रारंभ में तो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। प्रारंभ में तो क्या रहेगी, स्थिर, मतलब यहाँ पर log a एक स्थिर राशि है, इसलिए इस log a को अपन कहाँ ले लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं पीछे की ओर, यानी कि यहाँ पर बचेगा क्या, इस log a को अपन यहाँ से उठाकर ले लिया पीछे की तरफ, तो देखो इधर क्या बचेगा, माइनस log a माइनस एक्स बच गया है, बराबर k1 बटे 2.303 t, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस log a अपने पास आ चुका है। अब सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो पूरी समीकरण को अपन माइनस से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो log a माइनस एक्स बराबर माइनस k1 बटे 2.303 प्लस log a अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 11 है, और ये जो समीकरण आपको दिख रही है, ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी समीकरण आपको दिख रही है, यानी कि ये भी एक सरल रेखा समीकरण है, परंतु ये जो सरल रेखा समीकरण आपको दिख रही है, ये सरल रेखा समीकरण विपरीत ढाल वाली है। क्यों है विपरीत ढाल वाली, क्योंकि यहाँ पर माइनस m आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस m आ रहा है, यानी कि अब अपन क्या करेंगे, या y अक्ष पर log a माइनस एक्स और x अक्ष पर किसको रखेंगे यहाँ पर, अच्छा ये चीज अपन भूल गए हैं, t, तो x अक्ष पर क्या रखेंगे अपन, t को रखेंगे, और यहाँ पर इनके मध्य अपन क्या बना सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं उस चीज को आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलो, तो अगला ग्राफ अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं, किसके मध्य बनाने वाले हैं, तो अपन बनाने वाले हैं log a माइनस एक्स और t के मध्य, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को देखिए, ठीक है। y अक्ष पर क्या लिखेंगे, log a माइनस एक्स को रखेंगे, log a माइनस एक्स को रखेंगे y अक्ष पर, x अक्ष पर रखेंगे t को, यानी समय को, ठीक है। अब माइनस m आ रहा है, यानी कि सरल रेखा तो होगी ये, परंतु y बराबर एम एक्स प्लस सी है, मतलब सरल रेखा तो होगी, परंतु ये विपरीत ढाल वाली होगी, यानी कि सीधी ना होकर इस प्रकार की रेखा ये यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ग्राफ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से टच कर देते हैं अपन पूरा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, विपरीत ढाल वाली सीधी सरल रेखा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे इसका ढाल कितना होगा, तो इसका जो ढाल होता है, इसका ढाल जो होता है वो किसका बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा k बटे 2.303, यानी कि k1 बटे 2.303 के बराबर इसका ढाल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखें यहां से यहां तक की जो ये चीज आपको दिख रही है, यानी कि यहां से यहां तक का जो ये खंड आपको दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु से लेकर यहां तक का, इस खंड को अपन बोलते हैं अंतःखंड, जो इस C के बराबर होगा, यानी अंतःखंड log a के बराबर यहां पर आएगा, यानी कि अंतःखंड क्या होगा, log a के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर ग्राफ इसका बनाना है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ये x अक्ष है, वही y अक्ष है, ठीक है। चलो भाई, तो इस प्रकार से इस समीकरण से अपन को ये पता चला है कि log a माइनस एक्स को y अक्ष पर रखा जाए, समय को x अक्ष पर रखा जाए, तो आपको माइनस m आ रहा है, यानी कि विपरीत ढाल वाली सरल रेखा प्राप्त होगी। इसका ढाल k1 बटे 2.303 के बराबर होगा, और c यहाँ पर अंतःखंड होता है जो log a के बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी आपको दिख रही है, ये क्या होगी, अंतःखंड होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन कि log a बटे a माइनस एक्स और समय के बीच ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, या फिर पूछा जाएगा log a माइनस एक्स बटे a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ कैसा होगा। ये आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है।
तो यहां तक की बात आपको समझ में आ सकती है आराम से। अब बात करेंगे अपन कि जो अपन ने अंतराल सूत्र पढ़ा था ना, अंतराली समीकरण जो अपन ने पढ़ी थी, उस अंतराली समीकरण से भी अपन ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, अंतराल सूत्र से भी ग्राफ आलेखित किया जा सकता है, आलेखित किया जा सकता है। यानी कि जो अंतराल सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, अंतराली समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है, उससे भी आप लोग ग्राफ आलेखित कर सकते हैं। क्या थी अपनी अंतराली समीकरण? तो आपको पता होना चाहिए T1 माइनस T2 बराबर 2.303 बटे K1 log A माइनस x1 बटे A माइनस x2। तो ये थी अपनी अंतराली समीकरण जो आपको पता होना चाहिए। अब इस चीज को अपन यहीं रखते हैं, इसको इधर ले आके क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो, log A माइनस x1 बटे A माइनस x2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरा मान इस तरफ आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि K1 बटे 2.303 T2 माइनस T1, ये मान अपने पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और ये जो मान अपने पास आया है, ये जो समीकरण आपको दिख रही है, ये इस प्रकार से हो सकती है y बराबर mx, यानी ये भी आपकी एक सरल रेखा समीकरण है। क्या ये भी एक सरल रेखा समीकरण ये हो जाएगी। अब यहाँ पर सरल रेखा समीकरण है तो ग्राफ आपको इस प्रकार का प्राप्त यहाँ पर होगा। ठीक है, ग्राफ आपको जो प्राप्त होगा वो सरल रेखा ही प्राप्त होगा मूल बिंदु से गुजरते हुए। यानी कि यदि मैं y अक्ष पर log A माइनस x1 बटे A माइनस x2 को रख देता हूं और x अक्ष पर समय T2 माइनस T1, यानी समय अंतराल है यहाँ पर, ये क्या, ये समय अंतराल है T2 माइनस T1, समय अंतराल है T2 माइनस T1 को रख देता हूं तो इसका जो ढाल आपको प्राप्त होगा वो K1 बटे 2.303 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन अंतराली समीकरण से भी ग्राफ आलेखित कर सकते हैं। तो सभी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर जितने भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं, उन ग्राफों के अंदर अपन ने बात यहाँ पर कर ली है, किसके बारे में, अपन ने बात कर ली है यहाँ पर इस अंतराल सूत्र के बारे में, या फिर जो भी आपकी समाकलित वेग समीकरण है, इनसे कौन कौन से ग्राफ बनाए जा सकते हैं वो अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। अब ये चीज हो गई अपनी आरेखी निरूपण यहीं पर समाप्त। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर अर्ध आयुकाल के बारे में, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अर्ध आयुकाल का मतलब होता है कि वह समय जिसमें क्रिया कारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे अपन अर्ध आयुकाल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं, जिसे अपन t½ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही, इसकी परिभाषा क्या बताई है कि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A के A/2 होने में, A के A/2 होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है भाई,
तो प्रारंभिक सांद्रता A के A/2 होने में लगा समय जो होता है वो क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिक समीकरण से तो गतिक समीकरण अपन ने क्या लिखी थी? T बराबर 2.303 बटे K1 log A बटे A माइनस x, ये आपकी गतिक समीकरण थी। अब इसको अपन अर्ध आयुकाल के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो यहाँ पर t की जगह क्या लिखेंगे अपन? t हाफ लिखेंगे और आगे 2.303 बटे K1 log A बटे A माइनस, अब देखो x जो है ना ये कितना रह चुका है? प्रारंभिक सांद्रता A थी, उसकी कितनी हो गई है? A/2 हो चुकी है। तो x की जगह क्या लिख देंगे? A/2 अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो t हाफ बराबर 2.303 बटे K1 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी log, अब देखो यहां पर क्या बचेगा? a तो ऊपर था ही सही, नीचे क्या बचेगा? a में से a/2 गया तो कितना बचेगा? a/2 बचेगा। तो अपन इसको यहां पर लिख देंगे a और बट्टे 2 करेंगे तो 2 कहां चल जाएगा? ऊपर, यानी कि a से तो a कैंसिल हो गया और ऊपर log 2 बचा है आपके सामने। तो क्या हो जाएगा? एक t हाफ बराबर 2.303 बटे K1 log 2 अपने पास यहां पर बचा है। और आपको पता होना चाहिए कि चूंकि log 2 बराबर होता है 0 पॉइंट, यानी इसका मान कितना होता है? 0.3010 इसका मान होता है। तो आगे इसको अपन सोल्व करें यहाँ पर तो क्या जाएगा? t हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 बटे K1 अपने पास आ जाएगा। और यदि इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 0.693 बटे K1 यहाँ पर आता है। और ये हो जाता है आपका शून्य प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या हो जाता है? अर्ध आयुकाल हो जाता है, जो अपन ने यहाँ पर निकाल लिया है। अब ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए कि इस अर्ध आयुकाल की समीकरण के अंदर कहीं पर भी आपको A दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता पर आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपन ने
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखी निरूपण की बात कर ली है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की बात कर ली है। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। आप लोगों को याद करने का इससे सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग इसको लिख कर अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।